प्रिय आत्मन, आप सभी को नमस्कार। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो विषय है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इस समय अधिकतर लोग, खासतौर पर युवा और अन्य वर्ग के लोग भी इस विषय पर काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। उनके ऊपर किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां पिछले 8-10 महीनों से पूरे विश्व में चल रही हैं, वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, वह सबको प्रभावित कर रही हैं। आप सभी जानते हैं कि यह वैश्विक स्तर पर जो महामारी हमारे आप सबके बीच में आ गई है, कहीं न कहीं से सबको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यावसायिक रूप से परेशान करके रख दी है। एक अज्ञात भय सा सबके मन में आ गया है। लोग आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं, तो उसके साथ साथ जब व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न होता है, परेशान होता है, तो सामाजिक स्तर पर उसका बहुत ही व्यापक असर होता है। जी हाँ, अधिकतर लोग आज शिकार हैं तनाव के। यह एक ऐसी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तरह तरह के उपाय लोग अपनाते हैं। जिसकी जो पहुंच है, जिसका जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार वह कोई न कोई उपाय करता रहता है। वो चाहे लंबा लंबा वीडियो देख कर करे, या कहीं किसी न किसी शिविर में जाए, या किसी के शरण में जाए। और आप तो जानते हैं कि लगभग कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो तत्काल आपको सलाह देंगे, अरे ऐसा करो, वैसा करो, कुछ न कुछ ऐसे करो कि आपका तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसा हो पाता है? हम इस बहुत बड़े विषय पर, एक बड़े इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान एक छोटा सा दें। और यह समाधान हो सकता है कि आपके काम आ जाए, जबकि आप इस हल से स्वयं एक समय में निकल चुके हैं। आपके पास भी इसका हल था। अब अधिक समय आपका लेने से अच्छा है कि हम उस विषय पर सीधे आएं और आपको बताएं कि आखिर वह कौन सी बात थी, वह क्या था जिसके कारण किसी वक्त में, किसी समय में आप प्रसन्नचित्त हुआ करते थे। आपके अंदर तनाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी छोटे बच्चे के ऊपर, आप भी बच्चे रहे, हर कोई जब जन्म लेता है तो कुछ वर्ष तक एक छोटा बच्चा ही रहता है। वो कभी ध्यान दिया है कि उसके पास भी कोई तनाव नाम की चीज है? उसके हाव भाव, उसके रहन सहन और उसकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। वह पूर्ण रूप से तनाव मुक्त जीवन में रहता है। देखिए, हमारे ऋषियों, महर्षियों और तमाम लोगों ने बहुत सारी खोज की है। कभी लोगों ने वनस्पतियों से सीखा, तो कभी जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से, तमाम तरह के लोगों से अनवरत सीखते चले आ रहे हैं। और यह सीखने की जो प्रक्रिया है, वह आदिकाल से चलती चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती जाएगी। तो आइए एक छोटी सी चीज पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हल बहुत बड़ा है इसका। एक छोटा बच्चा जब खेलता है तो ध्यान दीजिए, उसका मुंह खुला रहता है और लार टपकती रहती है। उसको कोई चिंता नहीं है, वह खेलता रहता है, उसके कंधे ढीले रहते हैं। जबकि आप स्वयं इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन आपको याद नहीं है।
अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है? अगर कभी उस बच्चे की तरह थोड़ा समय आप दीजिए और अगर आप बैठें तो अपने दोनों कंधों को सबसे पहले ढीला छोड़ दें। इसके पीछे एक छोटी सी बात बताते हैं। जब भी कोई व्यक्ति तनाव में आता है, क्रोध में आता है, तो सबसे पहले उसका कंधा जकड़ जाता है, यानी टाइट हो जाता है और चेहरा खिंच जाता है। सीधी सी बात है, हमें इस परिस्थिति को दूर करना है। अपने कंधे को एक छोटे बच्चे की तरह ढीला करिए, रिलैक्स करिए इसको, और अपने मुंह को यानी जबड़ों को, दोनों नीचे ऊपर के दांतों को आप बिल्कुल ढीला छोड़िए। किस तरह से? आप इस स्थिति में जैसे ही आते हैं, आप देखेंगे आप तुरंत तनाव मुक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको देखकर हंसेगा, क्योंकि प्राय ऐसा भी होता है कि लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि अरे हम अगर ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपना मुंह बंद करके, लेकिन नीचे ऊपर के जबड़े को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों को मिलने मत दीजिए और कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में आप जैसे ही आएंगे, अभ्यास करें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जब आपको समय मिले, जब आपको ऐसा लगे कि आप तनाव में इस वक्त आ गए हैं, आप परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो शायद यह एक विधि, छोटी सी विधि, छोटी सी जानकारी धीरे धीरे करके आपके अभ्यास में आए, और अगर यह आपके अभ्यास में आने लगेगा तो निश्चय ही आपको लाभ होगा और आप का जीवन एक लंबे तनाव से जो आप ग्रसित हैं या उस तनाव की तरफ आप चलते चले जा रहे हैं, उससे दूर होने की प्रक्रिया में आने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, कोशिश करिए, एक छोटे बच्चे को देखिए, उसको मुस्कुराते हुए देखिए कि वो कैसे मुस्कुराता है, कैसे हंसता है और कैसे मुंह खोलकर लार टपकाता है। कुछ उसी की तरह बनने की कोशिश करिए, आपका काफ़ी हद तक तनाव दूर होगा। यह थी एक छोटी सी बात, लेकिन एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में काफ़ी हद तक यह सहायक हो सकेगी। आजमाइए, अच्छा लगेगा तो इसे अपने अभ्यास में लाइएगा और आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।